हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज बात करेंगे एक बिल्कुल ही नए टॉपिक के बारे में। वो है ड्रैगन फ्रूट। कि हम जो ड्रैगन फ्रूट है उसके प्लांट को घर पर ही कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो भी हम बीजों से। जो हम ड्रैगन फ्रूट घर पर खाते हैं उसी के बीजों को हम कट करके लगा करके हम कैसे घर पे ही हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है उसको एक गमले में उगा सकते हैं और अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं और हमारा जो फ्रूट है वो अच्छे से उसको डेवलप कर सकते हैं। प्लांट काफ़ी अच्छे और बड़े बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ कि हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है उसको ग्रो करना है। सबसे पहले बताती हूँ कि ड्रैगन फ्रूट रहते हैं वो दो कलर में आते हैं। एक होता है वाइट और दूसरा होता है पिंक कलर। इन दोनों ही तरह के जो ड्रैगन फ्रूट में बीज रहते हैं वो ब्लैक कलर के ही रहते हैं। इस तरह से आप फोटो में देख पा रहे होंगे। सिर्फ इनका जो कलर रहता है वही चेंज रहता है। जो इसमें छोटे छोटे ब्लैक बीज निकलते हैं उन्हीं को हमें लगाना है। उन्हें हम किसी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे अच्छे से। ये जो ड्रैगन फ्रूट के बीज रहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। इन्हें निकालने में काफ़ी दिक्कत भी आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कि बीज को नहीं निकालना चाहते तो आप ड्रैगन फ्रूट की बहुत ही ज़्यादा पतली पतली स्लाइस बना सकते हैं। जैसे कि एक बार मैंने टमाटर की वीडियो में आपको बताया था, बहुत पतली पतली स्लाइस बना सकते हैं। उन्हें भी हम डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। आप जैसा भी चाहें बीज लें या फिर जो स्लाइस लें। उसके बाद करना है कि उन स्लाइस को या फिर उन बीजों को नॉर्मल सी किसी भी मिट्टी के ऊपर हम रख देंगे और उसके ऊपर से हम बिल्कुल एक छोटी सी लेयर जो है मिट्टी की और बना देंगे। यहाँ मैं ये सब आपको करके दिखाने की बजाय ऐसे समझा रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास वीडियो क्लिप थी यहाँ तक कि मिट्टी में उन्हें लगाने की, वो मेरे पास डिलीट हो चुकी है। इसलिए मैं सिर्फ वहाँ तक आपको बता सकती हूँ। उसके बाद हुआ ये कि काफ़ी दिनों तक बीज जर्मिनेट नहीं हुए तो मुझे लगा कि करीब 1 मंथ तक जर्मिनेट नहीं, मुझे लगा शायद नहीं होंगे। तो जो 2-3 गमले जिनमें मैंने सारे ड्रैगन फ्रूट के बीज लगाए थे उन सबको मैंने किसी किसी में यूज़ कर लिया। और थोड़े दिनों बाद देखा कि अचानक से कहीं कहीं से एक, क्योंकि मैंने कभी इसकी सीडलिंग नहीं देखी थी, तो इस तरह से जो छोटे छोटे प्लांट है वो मुझे कहीं से दिखाई देने लगे। काफ़ी सारे प्लांटर में एक साथ ही मुझे इस तरह के जो सीड्स हैं, सीड क्या, जो छोटे छोटे सीड लगे हुए रहते हैं, जो सीडलिंग रहती है वो मुझे दिखने लगी। तब मैंने देखा कि इसमें छोटा सा कैक्टस भी आया हुआ ऊपर की तरफ, तो ये ड्रैगन फ्रूट ही है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये बीज ग्रो हुए तो 2 पत्ते की तरह थे, इसमें जो है ड्रैगन फ्रूट की तरह कैक्टस नहीं आया हुआ था, तो इन्हें पहचानने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर मैंने छोटा सा सिंगोनियम लगाया था, सिंगोनियम की एक वैरायटी, उसमें जो मिट्टी वही वाली यूज़ की। तो देखिए यहाँ पर भी जो ये ड्रैगन फ्रूट है यहाँ पर भी जर्मिनेट हुए। काफ़ी सारे ऐसे छोटे बड़े प्लांटर थे जिनमें मेरे ड्रैगन फ्रूट जर्मिनेट हुए। यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम पहले एलोवेरा लगाकर आपके साथ शेयर किया था, उसमें भी वो मिट्टी यूज़ की थी। तो देखिए एलोवेरा थोड़े से बड़े हुए। उसके बाद यहाँ पर कई दिनों के बाद इसमें भी जो है ड्रैगन फ्रूट जर्मिनेट हुए। तो इस तरह से कह सकती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ों में ड्रैगन फ्रूट के प्लांट मुझे कहीं ना कहीं से मिलते ही रहे। तो इसके बाद मैंने क्या किया, कुछ ड्रैगन फ्रूट के प्लांट कहीं कहीं से मैंने निकाल करके 1-2 छोटे छोटे कंटेनर में लगाए ताकि मुझे ईजिली पता चले कि वहाँ पर मेरा ड्रैगन फ्रूट है, उनको मैं अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकूँ। ये ड्रैगन फ्रूट ना बहुत ही छोटे छोटे होते हैं स्टार्टिंग में, इनकी सीडलिंग लगने में बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं, बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस रहते हैं। जैसे कि हमारा कैक्टस रहता है, एलोवेरा रहता है, बिल्कुल उनसे भी ज़्यादा हार्डी रहते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होते। बस हम एक नॉर्मल सॉइल में लगा देंगे, बहुत ज़्यादा खाद वाले की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सैंड में लगाएंगे तो सैंड में भी लगेंगे ये। इन प्लांट्स को थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ही जो होती है खाद की रिक्वायरमेंट रहती है थोड़ी सी, उससे पहले ज़्यादा कुछ नहीं रहती। और सेकंड, ये जो प्लांट रहते हैं ड्रैगन फ्रूट की, इनमें बहुत ज़्यादा कोई बीमारी या डिजीज़ भी नहीं लगती। इसलिए मैंने इसमें छोटे से कुल्हड़ में अभी 5-6 छोटे छोटे ड्रैगन फ्रूट लगा दिए, थोड़ा सा पानी डाल करके इनको रख दिया है। कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे, चाहे हमारा टेम्परेचर कैसा भी हो। ये इजीली ग्रो होते रहते हैं, इन्हें धूप से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमें इनमें पानी थोड़ा सा कम डालना रहता है, वरना भी हमारे जो प्लांट है वो सड़ जाते हैं। देखिए कुछ ही दिनों बाद ये जो ड्रैगन फ्रूट का कैक्टस है वो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा आपका, चाहे आपने किसी भी तरह लगाया हो। और मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सूखी हुई है। आमतौर पर मैं जो जितने भी मेरे कैक्टस हैं या इस तरह से जो जितने भी ड्रैगन फ्रूट हैं उन सब की मिट्टी इतनी ही सूखी रखती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे चलते हैं। ज़्यादा अगर गीली मिट्टी रखेंगे तो इसकी जो रूट्स रहती हैं बहुत ही पतली सी रहती हैं और स्टेम में ऑलरेडी पानी रहता है तो ये जल्दी ही सड़ जाती हैं।
यहाँ पर एक बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है ड्रैगन फ्रूट की, कि अगर इसका कैक्टस कहीं से भी टूट जाता है तो वहीं से नया कैक्टस इसमें बन जाता है। एक की बजाय 2-3 नए कैक्टस इसमें बन जाते हैं। तो देखिए 2-3 महीने बाद जो है हमारा कुछ इस तरह से इतने बड़े बड़े जो कैक्टस हैं इसके हो चुके हैं। काफ़ी बड़े कैक्टस हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं से भी कट लगता है तो वहाँ से नया कैक्टस डेवलप हो जाता है। अभी थोड़ी सी स्टेम इसकी टेढ़ी हुई नहीं कि इसमें जो नया कैक्टस है वो बनने स्टार्ट हो गई। इस तरह से कहीं से टूट जाता है तो अपने आप को ये मेंटेन करने के लिए इस तरह से नए नए कैक्टस जो है डेवलप कर देता है। वहाँ से वो टूट जाती है स्टेम और नए कैक्टस उसमें स्टार्ट रहता है। अब जो ये कैक्टस काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अराउंड 10 से 12 इंच हो चुके हैं, इसलिए इनको सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम ऐसे में इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारा कैक्टस अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएगा। सेकेंड, इसका जो कंटेनर है वो अब इसके लिए छोटा होने लगा है। काफ़ी सारे कैक्टस एक ही डब्बे में हैं, इसलिए अब इनको हटाना इसमें से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर रूट्स देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, एकदम पतली पतली रूट्स हैं। बाकी कोई भी अगर हमारा प्लांट इस तरह से इतना बड़ा रहता है तो उसकी रूट जो रहती है वो काफ़ी बड़ी डेवलप रहती हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो जितने भी हमारे कैक्टस फैमिली के रहते हैं, अगर हमारा एलोवेरा को ही ले तो कितना बड़ा एलोवेरा रहता है, लेकिन उसकी स्टेम काफ़ी बड़ी बड़ी रहती हैं, लेकिन उसकी रूट्स जो रहती हैं वो छोटी रहती हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है वो भी एक कैक्टस ही है, इसलिए इसकी रूट्स भी ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहती। सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड सा रहता है। जब तक इसका जो कैक्टस है वो छोटा रहता है, पतला रहता है, इसका तना ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। इसलिए इनको हम ध्यान से यहाँ पर लगाएंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अभी तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डंडियाँ नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ छोटी छोटी स्टेम में जो टहनियाँ टूट जाती हैं उन्हीं का मैंने यूज़ किया है। जब हमारा करीब और 7-8 महीने बाद ये कैक्टस बड़ा हो जाएगा, हमारा प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट की स्टेम है उन्हें सपोर्ट करने के लिए किसी अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। उसके लिए हम चाहें तो अगर ड्रैगन फ्रूट का हमारा सपोर्ट करने का स्टैंड आता है उसको ख़रीद सकते हैं, या फिर हम घर पे ही किसी बड़े डंडे से अच्छा से इसका मचान बनाकर इसको लगा सकते हैं। इसके बाद क्योंकि बहुत पतली हैं, लटक रही हैं इसी की तरह, ये जो हमारा प्लांट, इसको सहारा देने के लिए हमें इसको थोड़ा सा बांधना पड़ेगा। बांधने के लिए हम यहाँ पे किसी भी रस्सी का यूज़ कर सकते हैं। बस अभी हमारा कैक्टस पतला है तो इसको हम बहुत ज़्यादा मोटी रस्सी से नहीं बांधेंगे। यहाँ पर मैंने पतली पतली रस्सियों का यूज़ किया है और इसको बांध दिया है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से ही आपको भी अपने जो कैक्टस है उनको बांध देना है। यहाँ पर जो है एक ही बीज से एक बार में देखिए 3 कैक्टस निकले हुए हैं, तो उनको मैं तीनों को एक साथ इस तरह से बांध दूंगी। अभी हमारा जो कैक्टस है उसकी हम जो कटिंग रहती है उसको अब नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी छोटे हैं, लगने को लग जाएंगे स्टेज पे, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है। थोड़ा सा बड़ा होने पर इस तरह से आप जितना भी आपका कैक्टस एक्स्ट्रा रहता है या फिर जो एक ही स्टेम में से कई कैक्टस निकल जाते हैं उन्हें अलग करके आप अलग प्लांट भी इसका तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है अलग प्लांट तैयार करने की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितने सारे जो कैक्टस हैं ये बन चुके हैं। अभी मैं आपको अपने जितने भी ड्रैगन फ्रूट मेरे लगे हुए हैं, ड्रैगन फ्रूट के प्लांट, वो सब के सब दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाया क्योंकि इसकी स्टेम ना थोड़ी सी सीधी है, मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा बड़ा हो। और अभी आप ये वाला ड्रैगन फ्रूट देख सकते हैं जो प्लांट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अभी इसमें जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जो कैक्टस है इसमें और भी ज़्यादा नीचे की तरफ से डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं रूट्स में से, और रूट में से जितने भी कैक्टस निकले हैं वो सब के सब बड़े हैं, यानी कि उनकी जो थिकनेस है वो पहले वाले कैक्टस से बड़ी है। जो हमारा ओरिजिनल प्लांट रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, काफ़ी थिक रहता है। यहाँ पर जो है इस बड़े कंटेनर में लगाने का फ़ायदा भी हुआ है, इससे हमारे प्लांट को इस टाइम पर थोड़ी सी न्यूट्रिशन भी मिला है, खाद वगैरह मिली है, और उसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से अब डेवलप भी हुई हैं। थोड़ा सा बड़ा होने पर उसका कंटेनर हमें चेंज करना ही पड़ता है, तभी हमारा जो प्लांट है वो अच्छी से ग्रोथ करता है और अच्छा से हमारा जो फ्रूट है वो प्लांट पर अच्छे से डेवलप भी होता है। इसलिए इसमें कैक्टस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। ऐसी स्टेज पर आपको अपने प्लांट का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। और थोड़े दिनों पहले मुझे एक और खजाना मिला था ड्रैगन फ्रूट का। देखिए ये स्नेक प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किया था जब लगाया था, अब इसमें जो स्नेक प्लांट के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट है इतने सारे बढ़ चुके हैं, इतने सारे ये इनकी ग्रोथ हो चुकी है, यानी कि कम से कम 15 से 20 जो है ड्रैगन फ्रूट मुझे और ज़्यादा
नए मिले हैं। इस तरह से आप भी ड्रैगन फ्रूट को ईज़िली घर में ग्रो कर सकते हैं। अभी तक तो सिर्फ इनकी यहीं तक ग्रोथ रही है, करीब 7-8 महीने हो चुके हैं ड्रैगन फ्रूट जब से मैंने लगाया था और अब तक। लेकिन इसकी ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे ही इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट होगी, फ्लावरिंग होगी, हर एक स्टेज में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये ड्रैगन फ्रूट के साथ मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस है। और तब तक आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग भी इसके बीज ज़रूर ग्रो कीजिए।